सर जब प्रॉपर्टी की मार्केट इम्प्रूव होती है तो जो प्रोफेशनल होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स वो तो अपने आइटम्स सेल कर लेते हैं। लेकिन जो आम इन्वेस्टर होता है ना वो उस टाइम लालच में आ जाता है और वो अपनी चीज़ें होल्ड करके बैठ जाता है कि मार्केट और बढ़ेगी। तो उस वजह से मार्केट जब डाउन हो जाती है तो उसका जो है ना वो जो प्रॉफिट टेकिंग वाला है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो एक आम आदमी को कितने परसेंट प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको अपनी चीज़ जो है ना सेल कर देनी चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, ये जो म्यूज़िकल चेयर आपने देखा होगा ना, कि म्यूज़िकल चेयर ना एक गेम होती है। उसमें अंदर आपने जब म्यूज़िक बंद होगा तो आपने बैठना है, और जब म्यूज़िक चलेगा तो आपने उठ के चलना है। अच्छा, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग गेम है। कुछ लोग दूसरे की गोद में बैठ रहे होते हैं लेकिन जो गोद में बैठेगा वो आउट हो गया होगा। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये जो कारोबार है ये भी इसी तरह होता है। हम क्योंकि आपके सामने वीडियो बहुत सारी लाते रहते हैं, और इसका यकीन कीजिए एक्चुअल मकसद जो है वो ये है कि आप इन टच रहें चीज़ों के साथ, यानी अपने आप को ना प्रीपेयर रखें उसके लिए। ये जो इन्वेस्टर होता है या एक आम आदमी होता है, पहली बात यह है कि ज़िंदगी में कभी आम आदमी ना रहें, ये मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। थोड़ा सा मुतालिया, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी दिलचस्पी, थोड़ी सी फोकस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना केयर, आपको आम आदमी से अपग्रेड कर देगी। क्योंकि आम आदमी ना बहुत बड़ा रश है। पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है। आप देखें कि 20% लोग हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं, 80% लोग जो हैं वो आम आदमी हैं। तो इस क्लास से तो निकल आए, नंबर 1। और थोड़ी सी तवज्जो दें। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ हमारे 50 वीडियो देख लें समझ के, जो आपको पसंद है, तो आप आम आदमी नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको काफ़ी सारा पता लग जाएगा जी मार्केट तेज़ कब होती है, ख़रीदना कहाँ चाहिए, लोकेशन क्या है, ये बहुत कुछ हमने बताया है इनमें। तो ये बात है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि वो जो रियल एस्टेट वाले हैं वो उनको पता होता है कब निकलना है। देखिए, मार्केट से इन टच होने का ना यही मकसद है कि आप रोज़ाना जब मार्केट से इन टच होते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट क्या चल रही है, आजकल क्या चल रहा है। और दूसरी बात यह कि जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं या जो मार्केट में रोज़ जाते हैं, तो वो दो चीज़ें हैं। एक तो उनको ये पता लगता है कब बेचना है, दूसरा उनको ये पता लगता है क्या चीज़ मिल रही है वारे में। देखिए ना, दो चीज़ें होगी ना। अब अगर फ़र्ज़ करें एक आपको वारे में 40% फ़ायदा हो रहा है और बेचने में 10% फ़ायदा हो रहा है, तो 50% तो आपको इस पूरी बेचने और ख़रीदने में फ़ायदा हो गया। मतलब करोड़ रुपए की चीज़ आपको फ़र्ज़ करें 70 भी मिल रही है, तो 30 लाख रुपए तो आपको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। अब आपकी जो चीज़ ही वो 10 लाख रुपये फ़ायदा दे रही है, तो आप, कई लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो 30 लाख ही फ़ायदा लूँगा तो फिर ही बेचूँगा। तो वो इमेच्योरिटी होती है, वो ये समझ ही नहीं रहे होते। क्योंकि ये जो रियल एस्टेट का जो काम करने वाले लोग हैं, ये सुबह शाम इसमें ही अंदर होते हैं, यानी बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। फ़ैसला करना है तो वो उनका जो प्रॉफिट है वो खरा है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी इसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है या बददिल होने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया तो हमें तो कम फ़ायदा होगा। नहीं, लॉन्ग टर्म में भी असल में तो रियल एस्टेट में फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ही है। लेकिन जो डीलर्स वगैरह ये कम्युनिटी है या जो लोग इन्वेस्टर हैं जो रेगुलर इन टच रहते हैं मार्केट से, ये शॉर्ट टर्म में भी जो है ना ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म को सोच लें और पहले तो अच्छी लोकेशन पे रीजनेबल प्राइस पे सही चीज़ ले लें, फिर आप उसको 10 साल के लिए छोड़ दें, फिर आपको मार्केट से इन टच होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये लोग थोड़ा कम भी, कभी कम कमाते हैं, कभी ज़्यादा कमाते हैं। तो आपका तो 10 साल के बाद तो प्रॉपर्टी कई तो 4 गुना 5 गुना पता नहीं कितना महंगी हो जानी है, वो डेफिनेट महंगी, और वो हुई भी हैं। तो इसीलिए रियल एस्टेट ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट तस्वर की जाती है कि इसके अंदर जिन लोगों ने पैसा रख दिया, चाहे वो पढ़े हुए हैं, अनपढ़ हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कोई और कारोबार है, कोई और उनकी मसरूफियत है, कहीं और शब रोज़ गुजरते हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट गारंटीड है। वो उनका सरमाया जो है वो ग्रो करता रहेगा और उनका पैसा डिवैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए रियल एस्टेट दुनिया भर में ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये अप्रिशिएट ज़्यादा होता है और इसके अंदर रिटर्न और सिक्योरिटी और पैसा जो है वो आपका डेफिनेट ग्रो करता है। तो आपने वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।